तीन चेहरे, तीन किस्मतें और एक फिल्म जिसने वादा किया था बॉलीवुड का सबसे बड़ा का धमाका बनने का। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। और यही बात साबित की 1995 की उस फिल्म ने, जिसका नाम था त्रिमूर्ति। सुभाष घाई का ड्रीम प्रोजेक्ट, शाहरुख खान, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की ज़बरदस्त तिगड़ी और एक्सप्रेशन आसमान छूती हुई। मगर पर्दे के पीछे जो हुआ वो बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग कहानी थी। साल था 1994। मुक्ता आर्ट के ऑफिस में सुभाष घई एक नया सपना बुन रहे थे। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो बॉलीवुड में कभी ना हुआ हो। एक फिल्म जिसमें तीन हीरो और तीनों अलग अलग स्टाइल और कहानी जो इन्हें एक साथ बांध दे। इसी सपने से जन्म हुआ त्रिमूर्ति का। लेकिन कहते हैं जब बहुत सारे सितारे एक जगह इकट्ठा होते हैं तो टकराव भी तय होता है। जैकी श्रॉफ थे सुभाष घई के सबसे पुराने साथी। अनिल कपूर तब अपने करियर के लिए शिखर पर थे और शाहरुख खान उभरते हुए सुपरस्टार जो हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुके थे। उनका साथ लाना आसान नहीं था। डेडलाइन क्लास हो रही थी, फीस बढ़ रही थी और बीच बीच में ईगो का टकराव भी। लेकिन सुभाष घई अड़े रहे, ये फिल्म बनेगी और इतिहास रचेगी। पर इतिहास बना असल अलग अंदाज में। त्रिमूर्ति की शूटिंग हुई थी बड़े पर्दे के साथ जोश में। सेट इतने भव्य थे कि हर सीन में सुभाष घई टच साफ झलकता था। मंदिर, जेल, एक्शन सीक्वेंस, सब कुछ 90s की ग्रैंडनेस से भरा हुआ। लेकिन परफेक्शनल की ये चाहत फिल्म को भारी पड़ने लगी। बजट लगातार बढ़ता गया और आखिरकार त्रिमूर्ति बन गई उस समय की सबसे महंगी हिंदी फिल्म, करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से। सुभाष घई को पूरा भरोसा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस तोड़ देगी, लेकिन वक्त ने कुछ और ही सोच रखा था। शूटिंग के बीच में एक हादसा हुआ जिसने घई को अंदर तक हिला दिया। उनके करीबी दोस्त और फिल्म के को प्रोड्यूसर का निधन हो गया। माहौल भारी हो गया और प्रोजेक्ट भी रफ्तार धीमी। उसी दौरान शाहरुख खान और अनिल कपूर के बीच स्क्रीन टाइम को लेकर मतभेद उभरने लगी। घई ने बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक को लगने लगा कि त्रिमूर्ति में किसी एक हीरो को दबाया जा रहा है। और यही परफेक्शनल फिल्म के प्रमोशन में सबसे बड़ा झटका बन गया। दिसंबर 1995, आखिर वो दिन आया जब त्रिमूर्ति रिलीज हुई। सिनेमाघर में भीड़ उमड़ पड़ी। सुभाष घई का नाम ही लोगों को थिएटर तक खींच लाया। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 1,05,00,000 का कलेक्शन किया, 90s के हिसाब से एक रिकॉर्ड ओपनिंग। लेकिन तीसरे दिन आते आते खबरें आने लगी, फिल्म लंबी है, कहानी जटिल है, क्लाइमेक्स कन्फ्यूजन है। अगले हफ्ते में कलेक्शन गिरने लगी। फाइनल वेरिटेक ग्रॉस रहा करीब 8,50,00,000 रुपए और वर्ल्ड वाइड लगभग 12 करोड़ रुपए। यानी सुभाष घई का ड्रीम प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस पर सपने जैसा टूट गया। लेकिन दोस्तों, हर असफलता कुछ सिखा कर जाती है। त्रिमूर्ति भले फ्लॉप रही, लेकिन इसने कई करियर मोड़ दिए। शाहरुख खान ने त्रिमूर्ति के कुछ ही महीनों बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और करण अर्जुन जैसे सुपरहिट दिए। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने भी इस फिल्म को एक एक्सपीरियंस माना। एक सीख भी कभी कभी स्टार कास्ट से ज़्यादा मायने रखती है कहानी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में संजय दत्त को कास्ट किया गया था, लेकिन जेल में होने की वजह से रोल अनिल कपूर को दिया गया। फिल्म को म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। 1995 का चार्टबस्टर बना। और सुभाष घई ने एक बार कहा था, अगर त्रिमूर्ति हिट हो गई तो मैं हमेशा मल्टी स्टार फिल्म बनाऊंगा। अफसोस त्रिमूर्ति चली नहीं, लेकिन उस असफलता ने घई को फिर खड़ा किया परदेश और ताल जैसे फिल्मों के साथ। त्रिमूर्ति सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये बॉलीवुड का एक ऐतिहासिक प्रयोग था, जहां तीन देवता एक साथ आए, लेकिन भाग्य का खेल कुछ ही और निकला। आज जब लोग पूछते हैं तीन सुपरस्टार को एक स्क्रीन पर देखना है तो कैसे लगता है, तो जवाब आता है जैसे त्रिमूर्ति में था, भव्य लेकिन अधूरा। ये फिल्म भले हिट ना हुई हो, मगर इसने हमें सिखाया हर फिल्म का भाग्य त्रिमूर्ति नहीं बल्कि किस्मत तय करती है। तो दोस्तों, ये थी त्रिमूर्ति की असली कहानी, जो पर्दे पर एक्शन थी और पीछे से एक भावात्मक संघर्ष। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए आपके हिसाब से त्रिमूर्ति अंडररेटेड थी या ओवरपेड। मैं हूँ आपका दोस्त और ये है आपका बॉक्स ऑफिस गुरु, जहाँ हर फिल्म के पीछे छुपा सच होता है
एक शॉकिंग फैक्ट के साथ।